हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करता हूँ भाई कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर आपके पशुपालन भर्ती की परीक्षा के लिए रेगुलर देखने को मिलते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मॉडल टेस्ट पेपरों को और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ज़रूर देखना। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप उनको ज़रूर देखना। साथियों, आज की क्लास अपनी संपूर्ण पशुपालन के प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसमें आपके पशु परिचर भर्ती में 40 प्रश्न आपके पशुपालन से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए कि इन 40 प्रश्नों को मैं ऐसे क्लियर करा दूंगा आपके कि एक भी प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है कि साथियों 1, 2, 3 दिसंबर को आपकी परीक्षा है। इस वीडियो में 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। 18 से 20 मिनट में आपके ये 30 प्रश्न क्लियर करा दूंगा। और अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देखते हो और पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप 20 प्रश्न सही कर देते हो ना 30 में से, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार के प्रश्न है ना वो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, जो भी साथी अपने चैनल से एक बार नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रेगुलर आपकी तैयारी अपने चैनल पर अब आपको कराई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है, परीक्षा के लेवल का है। प्रश्न को पढ़ना है। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। एक बार जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं वो एक बार क्लास को क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान शहरी सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। साथियों, पशुपालन से संबंधित एक क्लास में आपकी ले चुका हूं, जिसमें अपने 25 प्रश्न मैंने करा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना। पशुपालन की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें आपके पूरे 40 नंबर का जो अंक है ना वो बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखना है बस, ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन आपके 2002, बी ऑप्शन में 1988, सी ऑप्शन में 1952 और डी ऑप्शन में 1977 है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो डेयरी विकास है ना उस डेयरी के विकास हेतु सहकारी डेयरी संघ की स्थापना वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। तो विकल्प नंबर कौन सा? डी। अरे डी वाला विकल्प है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो यहाँ सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न शानदार है। आरपीएससी क्लर्क परीक्षा है, उसमें पूछा गया प्रश्न 2016 में। प्रश्न को पढ़ो कि पूगल है ना, अरे पूगल जिस भी पशु की नस्ल है वो कौन सी है? बताओ। 4 पशुओं की नस्लें आपके 4 ऑप्शनों में दे रखी हैं। एक बकरी है, एक भेड़ है, एक गाय है और एक ऊंट है। अब कमेंट करके बताएंगे कि आपकी जो पूगल है ना वो कौन से पशु की नस्ल है। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि जो पूगल नस्ल है वो आपकी भेड़ की देखने को मिलेगी भाई। किसकी मिलेगी? भेड़ की देखने को मिलेगी। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब भेड़ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ताकि एक भी बिंदु आपका छूटे ना। एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछता है उसको अपन देखते हैं भाई। एक एक बिंदु क्लियर कराने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत शानदार लेवल की वीडियो है साथियों, आप पूरा देखोगे ना तब कहोगे कि हाँ भाई बहुत शानदार है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भेड़ की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, अगर अपन भेड़ की नस्लों की बात करें तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, या तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकती हो। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? चोखो क्या रहेगी? चोखो मामा। ध्यान रखना है साथियों, लिख लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। चोको मामा बाग में
चोको मामा बाग में सोना पूजे। क्या पूजे? सोना पूजे। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से आपकी सारी भेड़ की नस्लें हैं वो क्लियर होने वाली है। देखिए, चो से तो आपकी हो जाएगी चोकला, ध्यान रखना है साथियों। क्या हो जाएगी? चोकला। खो से क्या हो जाएगी? आपकी खैराड़ी हो जाएगी। माँ से आपकी मारवाड़ी हो जाएगी और एक आपकी मालपुरी हो जाएगी। फिर बाग से आपकी बागड़ी हो जाएगी। मैं से आपकी क्या हो जाएगी? मगरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अरे मगरा हो जाएगी। सो से आपकी सोनाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? सोनाड़ी। ना से क्या आ जाएगी? ना से नाली आ जाएगी। क्या आएगी भाई? नाली आ जाएगी। पू से आपकी पूंगल आ जाएगी और जैसे आपकी जैसलमेरी आ जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ से आपकी सारी भेड़ की नस्लें हैं वो क्लियर हो गई हैं। साथियों, एक बार सारे प्रश्नों की जो नस्लें हैं वो शॉर्ट ट्रिक के साथ 2 से 5 मिनट की वीडियो में आपको डाल दूंगा, उसको पूरा देख लेना, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ से एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है। प्रश्न क्या बनता है देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न ये बनेगा कि आपकी जो भेड़ है ना, भेड़ का पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो अगर राजस्थान में भेड़ का स्थान पूछे तो दूसरा आ जाएगा भाई। कौन सा आएगा? दूसरा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलो ठीक है भाई, दूसरा भेड़ में, दूसरा कौन सा? राजस्थान में। तो फिर पहला कहाँ जाएगा? तो पहला आएगा आपके यूपी में। कौन से में आएगा भाई? यूपी में सर्वाधिक भेड़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपके राजस्थान में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो इस चीज़ को भी अपन ने मान लिया। लेकिन अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? क्या पूछेगा? राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपके बाड़मेर में। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लियर करा रहा हूँ, विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक पूछेगा तो फिर न्यूनतम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अरे न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलिए, भेड़ से एक प्रश्न और आपका बन सकता है, उसको मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीय जो भेड़ है ना, अरे केंद्रीय भेड़ ऊन व अनुसंधान केंद्र। क्या? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपके अबिका नगर में। कहाँ मिलेगा भाई? अबिका नगर में मिलेगा। और अबिका नगर कहाँ पड़ेगा? अबिका नगर पड़ेगा आपके टोंक में। चलो ठीक है, ये भी पूछ लिया भाई कहाँ है? टोंक में है, अबिका नगर में है। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये सारे तथ्य आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना साथियों। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इससे संबंधित बता दी गई हैं। अब एग्जामिनर यहाँ से हट के कहीं भी प्रश्न आपको पूछने नहीं वाला है। अगर इतने बिंदु आपने क्लियर कर लिए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता साथियों। समय बहुत कम है, अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत भी अगर आप ईमानदारी से करते हो, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपका सिलेबस है। क्या है भाई? सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है और सिलेबस के अनुसार अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो ना तो सफलता की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। तो बस आपको बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करना है, हर एक बिंदु को ध्यान से समझ करके पढ़ते हुए परीक्षा में जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगर इतने बिंदु मैंने क्लियर कराए हैं, अच्छे लगे हों तो एक बार क्लास को क्या कर देंगे भाई? लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न अगला है कि चाकेला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कवरी की जगह यहाँ पर बकरी होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? बकरी। बी ऑप्शन में भेड़ है, फिर गाय बैल है, फिर ऊँट है। चोकला, मगरा, पूगल की अगर बात करें तो ये सभी अभी मैंने बताया है भेड़ की नस्लें भाई। किसकी नस्ल हैं? भेड़ की नस्ल हैं। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस केस अबिका कवच बीमा योजना प्रभारी है? देखिए, अगर आपको किस केस अबिका कवच
बीमा योजना की बात करें तो एक बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, वो बिंदु आएगा आपका भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। क्या जाएगा भाई? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु से ये संबंधित देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ो। प्रश्न को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, उसके बाद कमेंट करके उसका राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि कौन सा है जो राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। अंडा, मांस, चमड़ा, दूध, कमेंट करके बताओ। तो देखिए, पशु उत्पाद को मैं अगर मुख्य पशु उत्पाद की बात करें तो दूध सबसे पहले आता है आपका। कौन सा आता है? दूध। तो दूध कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे, यानी कि विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्न में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन के प्रथम क्रम पर है? बताओ, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर, कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। तो देखिए, एक जिला आता है आपका जयपुर। कौन सा जिला आता है? जयपुर जिला आता है, जो डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर आपको देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या करेंगे? अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न क्या है कि आपका जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उस पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा चारा है वो सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, आपको चारे की बात की जाए तो एक घास आती है आपकी। कौन सी घास? अरे दामन घास आती है। कौन सी? दामन घास आती है, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सर्वाधिक दूध देने के लिए। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, रिवीजन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। क्लास को पूरा देखना है, कमेंट करके बताना है कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हो। देखिए, ये आपका राजस्थान का मैप है। इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में उक्त मानचित्र में पशुओं के प्रसिद्ध नस्लों का क्षेत्रीय विवरण दिया गया है। अब देखो, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को देख करके भागना नहीं है। क्या करना है? भागना नहीं है। पैटर्न बदल चुका है, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर जिस विद्यार्थी ने ऐसे प्रश्नों का सामना कर लिया है उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्रम 1, 2, 3, 4 आपके सामने दे रखे हैं, अंकित कर रखा है कि एक थारपारकर है, एक राठी है, एक गीर है और कांकरेज है, यानी कि 4 नस्लें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। नंबर 1 पर कौन सी आएगी, नंबर 2 पर कौन सी आएगी, नंबर 3 पर कौन सी आएगी और नंबर 4 पर कौन सी आएगी, ये आपको यहाँ पर जमाना है। देखिए, ये आपका जो क्षेत्र होता है ना, बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला, इस क्षेत्र में आपकी जो सर्वाधिक नस्ल है वो राठी नस्ल देखने को मिलेगी। भाई कौन सी नस्ल? राठी नस्ल। फिर इधर आपका जो थोड़ा सा जैसलमेर का हिस्सा आएगा, थोड़ा सा आपका बाड़मेर वाला हिस्सा आएगा। यहाँ पर अगर आपको नस्ल पूछें तो ये आएगी आपकी थारपारकर नस्ल आ जाएगी। कौन सी नस्ल आएगी भाई? थारपारकर नस्ल यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो देखिए, पहले में तो कौन सा आ जाएगा? राठी, दूसरे में जाएगा थारपारकर। तीसरा जो क्षेत्र होता है जालौर सिरोही वाला, इस क्षेत्र में आपकी कांकरेज नस्ल की जो पशु हैं वो देखने को मिल जाएंगे, कांकरेज वाला। तो देखिए, और जो चौथा मध्य राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें गीर नस्ल की जो पशु हैं वो देखने को मिलेंगे। तो राठी, थारपारकर, कांकरेज और गीर, यानी कि विकल्प नंबर डी में है राठी, थारपारकर, कांकरेज, गीर, ये आपके विकल्प नंबर डी में है। तो डी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। ठीक है ना साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। रेगुलर आपको मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ साथ पशुपालन की संपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। अगर आप अपने चैनल पर आए हो तो आपको सही जगह मिली है। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हो तो आप सिलेक्शन पक्का मानकर चलिए। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी। देखिए 19वीं पशु गणना की बात की जा रही है। अगर 19वीं पशु गणना पूछ ले तो आपको 2012 सत्र को ध्यान में रख लेना है। सत्र 2012 में आपकी 19वीं पशु गणना देखने को मिली थी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, क्या करेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध के प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी भेड़, ऑप्शन नंबर सी ऊंट और ऑप्शन नंबर डी बकरी। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। सभी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो एक ऊंट आता है भाई, क्या आता है, ऊंट के संबंध में ये घोषणा की गई थी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ साथियों कमेंट करके। RSMSSB LDC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हूबहू चपटे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्लें पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपका राजस्थान का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र होता है ना, पश्चिमी वाला क्षेत्र, और अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो मैंने बताया था ना कि पश्चिमी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो आपका जो पश्चिमी शुष्क वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर आपकी सर्वाधिक थारपारकर देखने को मिलती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, अरे राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप जितना स्टार लगाए लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हूबहू छपेगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, सीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, पीली क्रांति से। क्रांतियों से संबंधित आपका एक प्रश्न पक्का है। प्रत्येक क्रांति को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। आपके ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है, ऑपरेशन फ्लड बात हो जाए तो आपको श्वेत क्रांति विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रह जाने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। जितने साथी बी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। साथियों ये क्लास आपकी लाइव की तरह ही कार्य कर रही है, लेकिन क्लास आपकी प्रीमियर पर चल रही है। किस पर चल रही है, प्रीमियर पर चल रही है। इसको आप लाइव की तरह देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार कमेंट करें, सभी का कमेंट है वो देखा जाएगा साथियों, ठीक है ना। प्रीमियर पर चल रही ये क्लास है, लाइव की तरह ही कार्य करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। देखिए भेड़ की मैंने नस्ल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताई थी, मगरा, मालपुरी, बागड़ी, नाचना। तो देखिए मगरा, मालपुरी, बागड़ी ये सभी भेड़ की नस्ल हैं, नाचना भेड़ की नस्ल नहीं है। चलो ठीक है सॉरी, नाचना भेड़ की नस्ल नहीं है तो फिर किसकी है, तो ये आपकी ऊंट की नस्ल देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट लगा लो, हूबहू छपेगा, अरे रट लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर, जयपुर, अंबिकानगर, दिल्ली, कमेंट करके बताओ। तो ये हुई थी आपकी जोधपुर में। कहाँ हुई थी भाई, जोधपुर में। चलो ठीक है भाई, जोधपुर में हो गई केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, लेकिन हुई कब ये भी तो पूछ सकता है। तो हमें सारे बिंदुओं को कंप्लीट करके चलना है। जोधपुर में हुई थी और ये हुई थी आपकी जुलाई 1987 में हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 1987 में हुई थी। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो। साथी जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, ये तो अपन ने केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, ये 2 बार प्रश्न आ गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए
तेजाजी पशु मेला की अगर अपन बात करें तो ये लगता है आपके पर्वतसर में। कहाँ लगता है भाई? पर्वतसर में लगता है। ठीक है साथियों, मान लिया पर्वतसर में लगता है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्वतसर कहाँ पड़ता है, तो ये नागौर में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? नागौर में। अब ये पूछ रहा है कि पर्वतसर नागौर में तो तेजाजी का पशु मेला लगता है, लेकिन कौन से नस्ल की जो गाय है वहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये मिलेंगी आपकी नागौरी गाय। कौन सी गाय? नागौरी गाय देखने को मिलेंगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अरे क्या रहेगा? विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के? अरे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, एक तरफ आपके क्या होगा? राजस्थान के क्षेत्र होंगे, एक तरफ आपके पशु होंगे। क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। चलिए, उत्तर पश्चिम राजस्थान में आपकी कौन से पशु की नस्लें पाई जाती हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो चलिए मिला लेते हैं साथियों। देखते हैं, एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। तो ये आएगा आपके उत्तर पश्चिम में आपकी कांकरेज देखने को मिलेगी भाई। क्या मिलेगी? कांकरेज। तो यानी कि पहले में बी आएगा भाई। क्या आएगा? पहले में क्या जाएगा? बी। ठीक है। दूसरे की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे की बात करें, पहले में उत्तर पश्चिम में, सॉरी, यहाँ पर आप, यहाँ अपन देखते हैं कि आपका जो उत्तर पश्चिमी में है ना, वो आपकी राठी देखने को मिलेगी साथियों। कौन सी मिलेगी? राठी। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में आपके कांकरेज देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? कांकरेज। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर देखने को मिलेगी और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर देखने को मिलेगी। यानी कि सीधा ही जमा रखा है। क्या जमा रखा है? सीधा ही जमा रखा है। पहले में ए, दूसरे में बे, तीसरे में से और चौथे में दे। यानी कि विकल्प नंबर बी ई इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है? देखिए सुमेलित पूछ रहा है। गिर ऊंट की नस्ल है क्या? नहीं है। जमनापुरी बकरी की नस्ल है क्या? बिल्कुल सही है। काठियावाड़ी घोड़ी की किसकी? भेड़ की नस्ल है क्या? भेड़ की नहीं है भाई, ये किसकी है? घोड़े की नस्ल है। लोही आपकी घोड़ा की नस्ल है होकर के किसकी है भाई? बकरी की। तो विकल्प नंबर बी ई इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रह जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है? बताओ। ऊन, रेशम, दूध, अंडे। कमेंट करके बताओ कि अपना जो भारत में राजस्थान का पहला स्थान है वो आपके ऊन में देखने को मिलेगा भाई। किस में मिलेगा? ऊन में देखने को मिलेगा। राजस्थान में प्रथम स्थान है और राजस्थान संपूर्ण भारत में 30% से अधिक ऊन उत्पादित करता है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो विकल्प नंबर ए ई इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पूगल, बारवारी, गुरहा, मेवाती। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो आपकी पूगल, बारवारी, ये गुरहा, ये ऊंट से संबंधित नहीं है। आपके मेवाती है वो ऊंट से संबंधित है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या करेंगे? अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? देखिए मैंने भेड़ की नस्लों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है। कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, ये यहाँ पर पूछा है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। मालवी, नाली, सोनारी, ये सभी भेड़ की नस्लें हैं, लेकिन आपका जो मालपुरी है ना, ये आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 21वें क्वेश्चन की बात की जा रही है साथियों, यानी कि कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नहीं पूछा है भाई। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। अरे नहीं पूछा है तो आपके
क्या आ जाएगी, नाली, मालपुरी, सोनारी, तो ये तो बेड़ की हैं, लेकिन मालवी नहीं है, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। साथियों थोड़ा पढ़ने में क्या है ना ध्यान नहीं रहा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालवी करना होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी। पूछा गया प्रश्न 2012, 2008, 2015, 2006। पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना की बात की जाए तो 2012 आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांवों के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु यानी कि गौ प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है, कमेंट करके बताओ। तो ये की जाती है आपके गोपाल, किसके लिए, अरे गोपाल। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, सूची सम्मिलित करना है साथियों, शानदार प्रश्न है। सूची को क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके पशुधन दे रखे हैं, एक तरफ आपकी नस्लें दे रखी हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना, मिलाना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। देखिए गौवंश की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी, गौवंश की बात की जा रही है। तो गौवंश में आपकी जो मालवी आ जाएगी भैया, यानी कि ए में तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद भेड़ की बात करें तो भेड़ में नाली आ जाएगा। उसके बाद भैंस की बात करें तो भैंस मुर्रा, भैंस की नस्ल मुर्रा होती है, और बकरी की नस्ल क्या होती है भाई, बाड़बारी रहती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ए में क्या है, ए में तो क्या है भाई, 3 है। क्या है, 3, क्या है भाई, अरे 3 है। तो देखिए 3 कौन कौन से में, बे में नहीं है, से में नहीं है, ए में नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है, कौन सा, विकल्प नंबर आपका, स्क्रीन को थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, मैं अभी लाता हूँ, चलिए ये आ चुकी है आपका। विकल्प नंबर ए आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश का नस्ल नहीं है। देखिए गौवंश के नस्ल की बात की जा रही है। गौवंश की नस्ल की अगर अपन बात करें, किसकी, गौवंश की नस्ल की बात करें तो मालवी, राठी, कांकरे, बागड़ी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बागड़ी आपकी गौवंश की नस्ल आपको देखने को नहीं मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मोरिनो को नाम से जानी जाती है। देखिए आपकी एक नस्ल आती है चोकला नस्ल, क्या आती है, चोकला नस्ल आती है। और चोकला नस्ल को, चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको भारत की मैरिनो कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। गौवंश की नस्ल पूछा है, तो गौवंश की नस्ल आपकी मालवी है, मेवाली है, नागौरी है, लेकिन नाली आपकी भेड़ की नस्ल है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि नाली, मगरा, मालपुरी, सोनारी ये किसकी नस्लें हैं। तो ये नस्लें आपकी भेड़ की नस्लें हैं, मैंने बताया था दूसरे ही प्रश्न में। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन क, ख और ग 3 कथन आपके सामने दे रखे हैं। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत है। डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दूध को उत्पादन में बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। तो ख वाला तो एक तो हो जाएगा सही। उसके बाद राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उद्योग की शीर्ष संस्था, बिल्कुल सही है। ग, तो कथन ख और गै सही है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, केवल ख एवं गै सही है, विकल्प नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा भाई, राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि 30 प्रश्न आपके यहाँ इस क्लास में रहने वाले हैं, शानदार जबरदस्त लेवल के रहने वाले हैं। इस 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। राजस्थान में पूगल नस्ल किसकी है, देखिए पूगल नस्ल की बात करें तो ये पूगल आपकी भेड़ की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है, भेड़ की है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट
राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये तो थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएं। और 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। अगर आप 20 प्लस करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मिलते हैं कुछ देर बाद मॉडल टेस्ट पेपर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ देर बाद आपको एक और क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 5 के साथ मिलने वाली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।